गुले, मैं जा रही हूँ। मैं ये खत इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहने की जुर्रत नहीं है मुझ में। आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है और मुझे नहीं मालूम कि मेरा ये सफर किस हद पर जाकर खत्म होगा। मैंने अब किनान साहब का हाथ थाम लिया है। मुझे नहीं मालूम, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला हो, मगर मेरा दिलो दिमाग इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं वो परवाना हूं जो शम्मा के पास जलने के लिए आ गई है। तुमने कहा था कि किनान साहब एक चोटी है। आज मैं उस चोटी के किनारे पर खड़ी हूं। डर लग रहा है, टांगें भी कांप रही हैं, मगर नजारा बहुत खूबसूरत है। मैं इस चोटी से बगैर सोचे समझे छलांग लगाने को तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे पकड़ने के लिए नीचे कोई खड़ा हुआ है। हर रात वो मेरे ख्वाबों में आता है। ये वही शख्स है जिसके बगैर अब मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे सारी जिंदगी इस आदमी के अलावा किसी ने मोहब्बत नहीं दी गुले। अब चाहे मुझसे गुस्सा हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझो कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। मैं फातिमा पैदा हुई थी, फिर मैं फादी बन गई और उसके बाद फातोश साहिबा, मगर अब मैं सिर्फ किनान साहब की परी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा हाफिज गुले। खुश आमदीद हुसैन। बहुत शुक्रिया सर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओह, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया किनान साहब। खुश आमदीद किनान साहब। शुक्रिया सुलेमान। क्या मेहमान अंदर है? जी, सैमी और समी साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, जरा उन्हें तंग करता हूँ जाकर। हमेशा की तरह? नहीं, इस बार बात मुख्तलिफ है। ओह, किनान बरा। हमारे किनान साहब आ रहे हैं। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई सामी? इतना क्यों मुस्कुरा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किनान मेरे दोस्त, कॉफी पीना चाहोगे तुम? या तुम्हें साथ में कुछ खाना भी? तुम दोनों इतनी आसानी से नहीं बचोगे। बैठो बैठो, चुप हो जाओ। किस मैं चीज तुम का? लोगों से हिसाब लूंगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? दरअसल बात यह है कि हम मियाँ बीवी के दरमियान नहीं आना चाहते थे। ये तुम क्या कह रहे हो सभी? ऐसा ही है ना सामी? हाँ बिल्कुल, ये सच बोल रहे हैं। हमने तो अपनी बीवियों से भी कहा था कि चलो बता देते हैं किनान को इस बारे में। हाँ, मगर जब खानदान ने कहा कि वो तुम्हें खुद बताएगी, तुम लोग अपनी बीवियों की बात सुनते ही क्यों? उन लोगों की हर बात मानी जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मगर समझो? हाँ, मगर मुझे हम क्या कुछ करते भी हैं? नहीं मालूम। कैसे जब कर वो सकते खुद थे कह रही यार? थी कि वो तुम्हें खबर खुद देना चाहती है, तो हम क्या कर सकते थे? तुम लोग हमेशा ऐसा करते हो। तुम लोगों पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। बच गए हम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? चलो खुद ही देख लो फिर। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद। क्या आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ अकेले में? तो हम चलते हैं। हाँ, हम दोनों जा रहे हैं। वैसे भी हमें काम है, आप दोनों बात कर लें। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका किनान मेरे भाई। खुदा हाफिज। चलो ठीक है जाना किनान। मत तुम लोग, मुझे बात करनी है। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी निकलो। आजा 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 आजा। क्या कुछ पीना चाहोगी तुम? नहीं, बहुत शुक्रिया। तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं जानना चाहूंगा, बोलो। शिजाई को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ हाँ, पता है मुझे। तुम्हें किससे पता है ये? वो अपने आप को मुझसे मिलने से रोक नहीं सका। वो सुबह सवेरे मेरे घर आ गया और वहीं आकर उसने बम फोड़ दिया। इतने रिलैक्स क्यों हो तुम? और क्या करूं मैं? धमकी दे रहा था कि बाबा को सब बता देगा। तो वो बताना चाहता है तो बता दे, बताने दो उसे, जो करना है कर ले। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बता सकता है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? हम क्या करेंगे? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसी के बारे में नहीं सोचते। मैं कर ही क्या सकता हूँ? तुम परेशान क्यों हो? पुरसुकून हो जाओ। इतना तनाव तुम पर अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत करो, रिलैक्स हो जाओ। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ। क्या मेरी मदद नहीं करोगे? किस मामले में मदद करूं?